हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पॉकेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर ये ओपन साइड है। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट के लिए और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लेंथ लेंगे। तो पैंट की रेडी लेंथ है 37 इंच। तो बेल्ट को छोड़ के हम 37 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पर कमर का मेजरमेंट डालना है। तो कमर के लिए हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच। प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर हम कमर लेंगे 11 इंच का। फॉर्मूला सभी साइज़ के लिए सेम रहेगा। अभी यहाँ पर हम कमर लेंगे 11 इंच। उसके बाद यहाँ से हम आसन लेंगे। तो आसन के लिए भी हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच। प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर आसन आ गया 11 इंच। बेल्ट को छोड़ के मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर भी हमें इसको स्ट्रेट कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और आसन की गोलाई का शेप देंगे। हेवी साइज़ के लिए आपको 2.5 इंच ले लेना है। अभी हमें बॉटम लेना है। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर है 6.5 इंच। तो यही निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे 6.5 इंच पे। उसके बाद हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम है 6 इंच। तो 3 इंच इस तरफ लेना है और 3 इंच हमें इस तरफ लेना है। इस तरह से हम 6 इंच बॉटम ले लेंगे। तो देखिए, ये 6 इंच बॉटम हो गया है। अभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने निशान लगा के जोड़ेंगे। तो यहाँ पर विदाउट लेग शेपर स्केल से किस तरह से मार्क करनी है ये मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से इंची टेप से हम सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले इसको स्ट्रेट जोड़ना है, उसके बाद शेप देना है। तो यहाँ पर भी हम इसको सबसे पहले स्ट्रेट जोड़ देंगे। उसके बाद हमें शेप देना है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन का हमें सेंटर निकालना है। तो ये 26 है, इसका सेंटर आया 13 इंच। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसके सेंटर पे निशान लगा लेंगे 13 इंच पे। उसके बाद यहाँ से हम अंदर की तरफ 1 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे यहाँ तक। उसके बाद इस तरह से हमें इसको कर्व शेप में जोड़ देना है। तो ये हमारा परफेक्ट शेप आ जाएगा। इसी तरह से ये वाली लाइन के भी सेंटर पर हम एक निशान लगा लेंगे। तो ये 13 इंच है, तो 13 इंच पर निशान लगा लेंगे इसके सेंटर पे और यहाँ से अंदर की तरफ 1 इंच लेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पर अंदर की तरफ हमने 1 इंच लिया है, आप यहाँ पर 1/2 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये शेप ड्रॉ हो गया है। तो बिना लेग शेपर के इस तरह से शेप ड्रॉ करना है। अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये अंदर वाली जो मार्किंग है, इसी के ऊपर से हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये 2 पीस है फ्रंट पार्ट के। अभी इसको साइड में रखेंगे। अभी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर रख लेंगे। ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है बैक पार्ट के लिए और आसन की साइड से भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है बैक पार्ट के लिए। अभी बैक पार्ट में हमें कुछ चेंजेस करने हैं जिससे कि पैंट उठने बैठने में कंफर्टेबल रहता है। तो ये वाली जो साइड है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। इसे हम एज इट इज़ मार्क कर लेंगे बॉटम तक। बॉटम में भी कोई चेंज नहीं करना है, इसको भी एज इट इज़ मार्क कर लेंगे।
अभी ये जो आसन वाली साइड है यहाँ से हम 2 इंच बढ़ा लेंगे बैक पार्ट के लिए, और ऊपर तक इसको 2-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते जाना है। और स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, उसके बाद बैक के आसन का शेप दे देना है। अभी ये वाला पार्ट हमारा यहाँ तक ही रहेगा, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक तिरछा जोड़ेंगे। सिर्फ आसन वाली साइड से ही ये ऊपर से बड़ा रहेगा। अभी बॉटम में साइड से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर तक 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते जाएंगे और इसको हम जोड़ देंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी फ्रंट पार्ट को हम साइड में रखेंगे और अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। ये बैक के 2 पीस हैं। और ये फ्रंट के 2 पीस हैं। अभी दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगानी है दोनों साइड में। तो हमने आसन में सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट्स में। उसके बाद अभी बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट में हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ओपन करके रखना है, सीधी साइड ही रखनी है इसकी। तो यहाँ पर हम पॉकेट लगाएंगे। तो यहाँ से 2 इंच पे हम मार्क करेंगे, क्योंकि 2 इंच हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था। तो सबसे पहले हमें 2 इंच ऊपर से छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो सभी साइज़ के लिए ये सेम मार्क रहेगा। उसके बाद यहाँ से 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये भी सभी साइज़ के लिए सेम रहेगा। अब यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे यहाँ तक। अभी हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट के लिए ये हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है। इसकी लेंथ है 11 इंच और इसकी विड्थ है 14 इंच। अभी हम इसको विड्थ वाइज फोल्ड कर लेंगे। अभी यहाँ से ये जो ओपन साइड है यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। सभी साइज़ के लिए सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्क किया था। अब यहाँ पे भी हाफ इंच अंदर की तरफ दोनों साइड में मार्क कर लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसको ओपन करेंगे और ओपन करते हुए जो हमने निशान लगाए हैं तो निशान से दोनों को मिला लेना है और यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ ही रखनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम दोनों साइड में हाफ इंच का कट लगा लेंगे। तो ध्यान देना है कि सिलाई के एकदम बाजू में लगाना है, सिलाई कट नहीं करनी है। तो इस तरह से हमने हाफ इंच का कट लगा लिया है। अभी पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अभी ये जो कर्व शेप है इसको हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पर सिर्फ पॉकेट को ही स्टिच करना है, नीचे वाले फैब्रिक को हमें स्टिच नहीं करना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी पॉकेट को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे।
अच्छे से कोनों को बाहर निकालते हुए इसको टर्न करना है इस तरह से। अभी पॉकेट को हम अंदर की तरफ पलट देंगे। तो यहाँ पर हमने कट लगाया था तो ये इजीली अंदर की तरफ टर्न हो गया है, ये देखिए। अभी यहाँ पे जो ओपन है इसको स्टिच कर लेंगे, ऊपर की तरफ जो ओपन है उसको, और नीचे की तरफ भी थोड़ा सा ओपन है तो यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा देंगे। तो हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर लिया है और यहाँ पे भी स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया है। अभी इसको हम बैक साइड में टर्न कर लेंगे और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ हमारा ओपन है पॉकेट में, ये देखिए जो ओपन है ये, तो बाद में जब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। अभी इसको सीधा करके रखेंगे और अभी इसके ऊपर हम बैक का पार्ट उल्टा रख लेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है इस तरह से। सबसे पहले हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आसन को मिला लेना है और सेंटर में सिलाई लगा देनी है। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है। अभी इसके बॉटम को हमें डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे स्लिट रखना है तो सबसे पहले बॉटम को डबल फोल्ड करना होगा। तो जो हमने 2 इंच छोड़ा था इसी को हम डबल फोल्ड कर देंगे दोनों साइड में। तो हमने बॉटम को डबल फोल्ड कर दिया है। अभी साइड्स में स्टिच करना है। तो दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेंगे। और साइड से हम स्लिट रखेंगे 2 इंच का, तो 2 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पॉकेट है तो पॉकेट को हमें बंद नहीं करना है, जो ऊपर की तरफ जो फैब्रिक रहेगा उसी को हमें स्टिच करना है। अंदर की तरफ जो पॉकेट है उसको स्टिच नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद ये जो दूसरी साइड है यहाँ पे भी हम नीचे से 2 इंच छोड़ेंगे और साइड्स में स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने साइड्स को स्टिच कर लिया है। और ये जो हमने 2 इंच का ओपन छोड़ा था तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। जिस तरह से कुर्ती में चाक बनाते हैं उसी तरह से इसको हमें रेडी करना है। यहाँ पर हैंड स्टिच करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो जो हमने 2 इंच छोड़ा था इसी को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमें थोड़ा सा ओपन रखना है इलास्टिक डालने के लिए। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अभी यहाँ पर हमने ओपन रखा है, इसमें से इलास्टिक पास करेंगे। तो ये हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की ली है। अभी हम एक पिन लेंगे और पिन में हम इलास्टिक लगाएंगे और इलास्टिक को इसके अंदर पास करेंगे। एक साइड से डालना है और दूसरी साइड से बाहर निकालना है। तो हमने इलास्टिक डाल दिया है। अभी इसको ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इसको अंदर करना है और जो हमने ओपन रखा है इसे स्टिच करना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इसको खींचते हुए इसके सेंटर में एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये इलास्टिक हमने यहाँ पे लगा लिया है। तो ये हमने राइट साइड में पॉकेट बना लिया है, ये देखिए।